दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8 पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और यार अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा तो जाओ एक बार पहले आप उसको देख लो, और उससे भी इम्पोर्टेंट आपको चैप्टर 1 को यार पक्का देखना है एक बार। मैं आपसे बार बार हर एक पार्ट के अंदर ये बात नहीं बोलूँगा अब, क्योंकि यार एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। उसके बाद ही बाकी चैप्टर्स को आपको समझ में आ पाएंगे कि भाई कौन सा चैप्टर कहाँ रिलेट करता है, क्या उसका बेसिकली यहाँ पे सीन रहता है, ठीक है ना। चलो यार अब आपको आगे बताते हैं। यहाँ पे आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपके पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव से। यहाँ पे कहते हैं गिव वन रीज़न वाई यू थिंक देयर शुड बी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, कि भाई हमारे इंडिया के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हमें देखने को मिलती है, तो ये आपकी हमारे देश के अंदर होनी चाहिए। आप इस बात का सिर्फ हमें एक कारण बताइए, आपको क्या लगता है इस बारे में। तो यार ये क्या होती है आपकी, अब मैंने इसको बताया था आपके कल वाले पार्ट के अंदर, तो मैं इसको दोबारा नहीं बताने वाला। फिर बताते हैं डू यू थिंक देयर वुड बी एनी डिफरेंस इफ द क्लास मॉनिटर वो सिलेक्टेड बाय द टीचर और इलेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स डिस्कस। अब यार यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई देखो यार, आपने कल देखा कि मैंने आपको एक क्लास मॉनिटर का एग्जांपल दिया था, वो आपको पता होना चाहिए मैंने क्या एग्जांपल दिया था। उसके साथ में यहाँ पे बताता है कि जो आपकी क्लास का मॉनिटर होता है, आपको क्या लगता है उसको जो टीचर चूज़ करता है वो सही रहता है, या फिर जिसको स्टूडेंट वोट डाल के चुने वो सही रहेगा। तो अब बताओ आपको कौन सा मॉनिटर यहाँ पे सही लगता है, अपनी सोच के अनुसार फटाफट से कमेंट करके। फिर यार आप सभी को आगे बोलते हैं the take off point for a democracy is the idea of consent, that is the desire, approval and participations of people. It is decisions of people that create a democratic government and decide about its functioning। अब यार यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जब सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं यार, उसी चीज़ को हम आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मानते हैं बेसिकली, यानी कि जो भी हमारी गवर्नमेंट के फंक्शन होते हैं वो सभी लोगों की सहमति से ही वो माने जाती हैं। फिर बताते हैं दी बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट इंडिविजुअल और द सिटीजन्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनस दैट इन द प्रिंसिपल दैट इन principle the government as well as the other public institutions need to have the trust of these citizens। अब यार यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि बेसिकली यार जो आपका लोकतंत्र देश होता है, वहाँ पे जो आपके लोग होते हैं वही आपके सबसे एक इम्पोर्टेंट अथॉरिटी होती हैं, सारी पावर उन्हीं के हाथ में होती है। फिर वो अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं, फिर लीडर आगे चल के डिसीजन लेते हैं, उन्हीं के बिहाफ पे लेते हैं और उन्हीं का भला करने के लिए लेते हैं। बेसिकली ये बात यहाँ पे आप सभी को समझाना चाहते हैं। फिर बोलता है हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट, कि भाई यहाँ पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बेसिकली जो आपका एक इंडिविजुअल होता है, एक इंसान होता है, वो कैसे यहाँ पे डिसीजन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, बेसिकली कैसे यार वो यहाँ पे अप्रूवल देता है गवर्नमेंट को कि भाई आप ये काम करो या फिर ये काम ना करो। ऑन द वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इन दो इलेक्शंस पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, देन वन ग्रुप ऑफ फ्रॉम अमोंग दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव from the government, the parliament which is made up of all representative together control and guides the government in this sense people though their chosen representatives from the government and also control it। अब यार यहाँ पे देखो मैंने आप सभी को पहले बात बता दी, वही यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई देखो यार जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, अपनी वोट डाल के आते हैं। अब वोट डालने के बाद अब मानो यार यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके रहते थे, उनमें से एक लोग को चुन लेते हैं, वो लोग को भी हमने वोट डाल के इसको यहाँ पे जिता दिया है। अब आपकी जो गवर्नमेंट होती है यार, उसको पता है आपको यहाँ पे पार्लियामेंट होती है, उसके अंदर आपकी एक बहुत बड़ी बॉडी आपकी होती है ये, तो उसके अंदर वो सारे लीडर्स यहाँ पे बैठते हैं। फिर वहाँ पे गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं वो सारे लिए जाते हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब यार इसके बारे में अगर आपको नहीं पता एग्जीक्यूटिव क्या चीज़ है, तो मैंने चैप्टर 1 के अंदर आप सभी को बताया था। देखा, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ बार बार यार चैप्टर 1 को एक बार अच्छे से समझ लो आप, अगर आपने नहीं समझा है तो। उसी के साथ आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं दिस फोटो शोज इलेक्शन स्टाफ यूजिंग एन एलिफेंट टू कैरी पोलिंग मटेरियल्स एंड ईवीएम्स टू पोलिंग स्टेशंस लोकेटेड इन डिफिकल्ट ट्रेन्स। कि भाई यहाँ पे आप इस वाली पिक्चर को देखो, यहाँ पे जो इलेक्शन का स्टाफ होता है, यानी कि जो लोग आपकी वोट डलवाने के लिए आते हैं, वो यार जहाँ पे आपके मतलब कि बहुत दूर दूर के क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पे देखो वो बेचारे कैसे हाथियों के ऊपर लटक लटक के आपके पहुँच रहे हैं, ठीक है ना। उसके साथ आगे बोलते हैं दी अबोव आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशंस हैज़ बीन an important theme in your class 6th
एंड 7th सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक। कि भाई हमने इन आइडियाज़ के बारे में बाकी आपको जो आपके 6th क्लास थी 7th क्लास थी उनके अंदर भी आपको डिटेल में बताया है। अगर आपका मन करता है डिटेल में और ज़्यादा स्टडी करने का, बाकी वो अभी आपको इतना ज़रूरी नहीं है, आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी मन करता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। चैनल के ऊपर आपको 6th की भी मिल जाएगी, 7th की भी मिल जाएगी पॉलिटी की, ठीक है। फिर बोलते हैं यू आर फैमिलियर विद हाउ रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेट अस रिकॉल दिस आइडियाज बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्सरसाइज। तो यार यहाँ पे कहते हैं कि चलो यार बाकी हम उनको यहाँ पे याद करने की कोशिश भी करते हैं कुछ इन एक्टिविटीज़ को करते हुए। तो सबसे पहले आपको बोलते हैं यूज़ द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन MLA इज एंड हाउ द पर्सन गेट्स इलेक्टेड। कि भाई यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूएंसी का टर्म का यूज़ करो, साथ में रिप्रेजेंट का यूज़ करो टर्म का, और यार इनकी हेल्प से आप हमें बताओ कि आपका जो MLA होता है वो क्या होता है और कैसे वो यहाँ पे चुना जाता है। तो यार ये क्वेश्चन आपका है तो फटाफट से सोचो, ठीक है ना, मेरे को तो इसके बारे में बेसिकली पता है। फिर सेकंड आता है आपका, जो सेकंड बोलता है आपको क्वेश्चन डिस्कस विद योर टीचर द डिफरेंट बिटवीन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द पार्लियामेंट लोकसभा। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं बेसिकली आप अपने टीचर के साथ में मिलकर इस बात को डिस्कस करो कि जो आपकी विधानसभा होती है, ठीक है, और जो आपकी लोकसभा होती है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब स्टेट तो यार मैंने आपको पहले बता रखा है आपकी इन वाली क्लासेस की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर कि भाई स्टेट तो होती है जो आपकी स्टेट के ऊपर काम करती है, और आपकी जो आपको पता है कि भाई मैन आपकी जो लोकसभा है वो पूरे इंडिया को यानी कि सेंटर में वो काम करती है रह के, और आपको मैंने सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के बीच का भी ये बताया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। यार आप खुद से सोचो, क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं इन लोगों ने आपके माइंड को डेवलप करने के लिए। आप रिसर्च करो ताकि आपको चीज़ें याद रहें यार। बेसिकली मैं भी आपको बताने को बता सकता हूँ, कोई बड़ी डील नहीं है, लेकिन यार अगर आप खुद से अपने माइंड को स्ट्रॉम करोगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी। उसी के साथ आप थर्ड पॉइंट में आपको बोलता है फ्रॉम द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि हमने आपको यहाँ पे लिस्ट दिया कुछ कामों की, इनमें से आप उन कामों को चूज़ करो जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और जो कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट करती है। चलो यार मैं यहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पे आपको ए के अंदर बोलते हैं द डिसीजंस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद चाइना। कि भाई आपकी गवर्नमेंट के मतलब कि चाइना के साथ में अच्छे संबंध बनाए रखना, ये काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का है। तो यार मैंने जो आपकी 8th क्लास की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है ना, देखो मैं आपको यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ, उसका जो सबसे लास्ट वाली वीडियो मैंने डाली थी उसके बिल्कुल एंड में मैंने आप सभी को ये बात बताई है, तो वहाँ पे जाके देखो। मैंने आपको 3 लिस्ट के बारे में बताया है, तो तीनों लिस्टों से आपकी सारी बात क्लियर हो जाएंगी। बाकी अभी के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इस काम को संभालेगी आपकी सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आपको इसको समझना है तो मैंने आपको बता दिया कि 8th क्लास की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी हमारे चैनल के ऊपर, जो कि आपकी हिस्ट्री की होगी। उसकी बिल्कुल लास्ट वीडियो आपको देखनी है, उसका बिल्कुल लास्ट पार्ट में मैंने सभी बातें डिफाइन कर रखी हैं, या फिर उससे पहले वाले पार्ट के अंदर करी, लेकिन लास्ट चैप्टर के अंदर ही करी है मैंने, ठीक है ना। अब उसी के साथ आपको नेक्स्ट बोलता है द डिसीजन ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू बोर्ड एग्जाम इन द क्लास 8th फॉर ऑल स्कूल्स अंडर दिस बोर्ड। कि भाई मध्य प्रदेश सरकार ने एक यहाँ पे बात पास कर दी और कह दिया कि भाई जो 8th क्लास के ऊपर बोर्ड चीज़ लगी हुई थी यानी कि बोर्ड के एग्जाम होते थे, अब वो नहीं होंगे। तो यार ये चीज़ आपकी किसके अंडर में आती है, तो ये तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता होना चाहिए। चलो फटाफट से कमेंट करो, ठीक है, देखता हूँ आपको पता है कि नहीं पता है। फिर यहाँ पे सी के अंदर बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ट्रेन कनेक्शन बिटवीन द अजमेर एंड मसूरी। कि भाई आपका जो अजमेर है मसूरी है, इन दोनों के बीच में आपका एक रेलवे ट्रैक बनाना और नया कनेक्शन देना। तो यार ये भी आप सभी बताओ, बिल्कुल सिंपल सा यार ये भी। उसके बाद डी में देखो मैंने ए लगा, मेरे को थोड़ा बहुत आपको नहीं आ सकता, लेकिन बाकी मेरे को लग रहा है कि आप आराम से बता दोगे। उसके साथ बताता है आपको आगे इंट्रोड्यूस ऑफ अ न्यू 1000 रुपी नोट। कि भाई आपका नया 1000 का नोट लेके आना, तो ये काम होगा आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है ना। उसी के साथ बाकी आप बताओ आपको कौन सा काम किस गवर्नमेंट का लगता है, फटाफट से कमेंट करो। चलो मैं बताता नहीं, बिल्कुल सिंपल तो दे रखे हैं इन लोगों ने। उसी के साथ यहाँ पे 4th पॉइंट के अंदर आप सभी को बोलता है फिल इन दी ब्लैंक्स विद दी फॉलोइंग वर्ड्स। कि भाई आपको ये नीचे आपकी फिलिंग इन दी ब्लैंक्स दे रखे हैं, इनको आपको भरना है इन वर्ड्स की हेल्प से। आपके वो वर्ड्स हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, MLAs, रिप्रेजेंटेटिव और डायरेक्टली, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले बोलता है democratic government in our times are usually referred to a representative democracies. In representative democracies people do not participate. अब आप बताओ फटाफट से, बहुत सिंपल सा यार। तो ये देखो मैं बता सकता हूँ बट यार सिंपल सी बात है। मैं चलो मैंने पूरी आपको हिंदी तो बता दी ना इसकी, तो आप खुद से बताओ यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर इन ऊपर वाले वर्डों में से कौन सा वर्ड फील होगा। बट इंस्टेड चूज देयर डैश थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। कि भाई
वो लोग क्या करते हैं, उनको इलेक्शन प्रोसेस के जरिए चुनते हैं। उसके बाद फिर दीज के बाद फिर आपको डैश दे रहा है, फिर बोल रहा है मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द इंटायर पॉपुलेशंस दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट सेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउ वट इज़ नोन एज, कि भाई आज के टाइम तक आपकी जो गवर्नमेंट है तब तक अपने आप को गवर्नमेंट नहीं कह सकती जब तक कि वो अपने सिटीजन्स को अलाउ नहीं करती। अब क्या अलाउ नहीं करती वो भी आप सोचो। तो चलो लास्ट वाला तो मैं आपको बता ही देता हूँ, वो आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जब तक नहीं देती जब तक वो आपकी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाने की मतलब अच्छी लायक नहीं होती। और ऊपर वाले आप 2 खुद से फील करना, नहीं 3 खुद से फील करना। फिर उसी के साथ यार आगे आप सभी को बोलते हैं दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट सिटीजन्स इन दी कंट्री आर अलाउड टू वोट। यार ये तो आप सभी को पता ही होगा मेरे ख्याल से। आगे 5th पॉइंट के अंदर बोलते हैं यू हैव रीड द मोस्ट इलेक्टेड मेंबर्स वेयर इन द वेदर इन द पंचायत और द विधानसभा और द पार्लियामेंट आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 years। वाई डू वी हैव अ सिस्टम वेयर द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एंड नॉट फॉर लाइफ। कि भाई आपने बहुत बार सुना होगा कि आपके जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, पंचायत के इलेक्शन होते हैं, आपके पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, कि भाई जो भी आपके लीडर लोग चुनते हैं यार वो सिर्फ आपके 5 साल तक चुने जाते हैं। वो यार पूरी लाइफ टाइम के लिए क्यों नहीं चुने जाते? क्या कभी आपने इस बात को सोचा है? तो यार अब सोच लो कौन सी देर हुई है, अब आगे आपको बताते हैं। अब सोचो उसके बारे में। बेसिकली अब 6 पॉइंट में आपको डिस्कस करने वाला हूँ, इस बारे में सोचो और इसका आंसर भी फाइंड आउट करने की कोशिश करो। आप मेरे को कमेंट करके भी बताओ, ठीक है ना यार। अगर आप खुद से देख, आपको एक बात बता दो, अगर आप खुद से किसी चीज़ की रिसर्च करते हो ना, उसके बारे में ढूंढते हो, पता लगाते हो, फिर उसको मतलब कहीं लिख लेते हो, तो यार वो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहती है। बताने को मैं बता दूँगा, कोई बड़ी डील नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आप अपने ब्रेन का यूज़ करिए। उसके बाद 6th पॉइंट के अंदर आपको बताता है यू हैव रीड दैट पीपल participate in other ways and not just through elections to express approval or disapproval of the actions of the government. Can you describe 3 such ways though a small skit? अब यार यहाँ पे आप सभी को बताता है कि आपको पता है कि भाई जो आपकी गवर्नमेंट के अंदर लोग इलेक्शन के जरिए तो पार्टिसिपेट करते हैं कि भाई हमने इलेक्शन दे के अपना वोट डाल के अपना लीडर चुन लिया, अब वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेगा। लेकिन आपके और भी बहुत सारे कारण होते हैं जो कि आपके जो गवर्नमेंट के डिसीजन लिए जाते हैं उनको हैम्पर करते हैं या फिर यार उनको बदलने की कोशिश करते हैं। तो वो लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के अंदर? आप कोई भी यहाँ पे 3 हमें तरीके बता सकते हैं। अगर मैं आपको हिंट दूँ तो यार आपको पता होगा, लोग हड़ताल भी करते हैं, कोई अगर आपका गलत लॉ आ जाता है तो उसके खिलाफ लोग कोई आपका कैंपेन वगैरह भी चलाते हैं, एनजीओ लोग भी आपके होते हैं। तो ये मैंने जस्ट आपको हिंट दिया है, ऐसे आपको खुद से फाइंड आउट करना है ये भी, ताकि आपको हेल्प हो जाए कि बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है। इसलिए मैंने जस्ट आपको हिंट दिया है, मैं कंप्लीटली आपको नहीं बताने वाला। उसी के साथ यार ये देखो आपकी पिक्चर नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है देखो आपकी पिक्चर को, यहाँ पे लिखा हुआ है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया संसद इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस, इट हैज़ 2 हाउस राज्यसभा एंड लोकसभा। अब कहता है कि आप इसकी पिक्चर को ध्यान से देखो, ये है यार आपकी संसद भवन, जिसको यार आपके हम पार्लियामेंट भी बोलते हैं। और यहाँ पे बताता है कि भाई ये हमारे देश की सबसे बड़ी बॉडी है जो क्या करती है, लॉ बनाती है। पुलिस मतलब बेसिकली जो लॉ हमारे ऊपर लगाए जाते हैं कि भाई हमें ऐसे नहीं करना है, नहीं करना है, ऐसा करना है। तो जो भी कुछ होता है, हमारे नए कानून आते हैं, वो सब आपकी यहीं बनाए जाते हैं। और ये बना यहाँ पे आपकी बेसिकली 2 हाउस होते हैं, एक तो होती है आपकी लोकसभा और एक होती है आपकी राज्यसभा, ठीक है ना। उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी आपकी जो लेवल है उसको देखते हुए इतना ही कंसीडर करो, ठीक है ना। उसी के साथ अब यार 2nd पॉइंट आपको बताता है राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स विद आ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 245 मेंबर, इट चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि भाई जो आपकी राज्यसभा होती है वो अंदर से देखो कुछ ऐसी दिखाई देती है। यहाँ पे ऐसे आपके उसके लगे होते हैं ये सब बेंचेस वगैरह, और यहाँ पे कुछ लोग बैठते हैं, एक लोग आपका यहाँ पे बैठते हैं, और यहाँ पे बैठता है आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और बता रहा है कि भाई जो आपकी राज्यसभा है इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे यार इसकी जो पूरे मतलब कि इसके अंदर मेंबर बैठते हैं, उन मेंबरों की संख्या होती है आपकी 245। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई इसका जो हेड होता है वो होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर यार एक बार आप इस पिक्चर को देखो ध्यान से, ये पिक्चर है आपकी लोकसभा की। और यहाँ पे कहते हैं कि लोकसभा हाउस ऑफ पीपल विद अ टोटल मेंबरशिप ऑफ 545 इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर। कि भाई इसका यहाँ पे एक स्पीकर होता है, वही यहाँ पे इसका पूरी का ख्याल रखता है। और यहाँ पे बताता है कि भाई इसके अंदर आपके 545 के अराउंड मेंबर होते हैं, और पीछे वाले के अंदर कितने बताए थे मैंने, 245। इस बात को याद रखना, ठीक है ना। फिर आपको आगे यहाँ पे बताता है कि इसको हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, और यहाँ पे जो इसके टोटल मेंबर मैंने आपको बताई दिए, और यहाँ पे स्पीकर होता है मतलब सारा काम संभालने के लिए।
फिर यार अब आगे बारी आती है हमारे दी रोल ऑफ पार्लियामेंट की, कि भाई जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद भवन है हमारा, आपको पता है दिल्ली के अंदर है, इसका बेसिकली क्या रोल रहता है। तो यहाँ पे बताता है क्रिएटेड आफ्टर 1947, कि भाई ये आपका बनाया गया था 1947 के बाद। अब बोलता है द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, कि भाई जो हमें पार्लियामेंट देखने को मिलता है ये हमारे दिलों में एक विश्वास जगाता है, जो कि बताता है कि भाई जो इंडिया के लोग हैं उनका मानना है डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर। दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कि भाई ये बेसिकली आपका उस बॉडी को रिप्रेजेंट करता है जो कि सारे लोगों ने अपने चुन के लोग वहाँ पे भेजे हुए हैं, जो कि डिसीजन लेते हैं लोगों के बिहाफ पे, लोगों के भले करने के लिए गवर्नमेंट के साथ मिलके। फिर बताता है दी पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम वॉज इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, कि भाई जो पार्लियामेंट है इसके पास बहुत ज़्यादा पावर हमें देखने को मिलती है, और बहुत आपकी जो पावर होती है वो इसलिए इतनी ज़्यादा क्योंकि आपके जितने भी लोग हैं पूरे इंडिया के सभी लोगों को, सारे पीपल्स को रिप्रेजेंट करती है। फिर बताता है इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर, कि भाई जैसे आपकी जो स्टेट की, आपको पता है कि स्टेट की असेंबली होती है उसके लिए जो आपकी इलेक्शन किए जाते हैं, ऐसे तरीके से आपके जो इलेक्शन किए जाते हैं आपके संसद भवन के लिए भी किए जाते हैं। फिर बताते हैं दी लोकसभा, हाँ, the Lok Sabha is usually elected once every 5 years. The country is divided into numerous constituencies as shown in the map. Page 41. Each of these constituencies elect one person to the parliament. The candidate who contest elections usually belong to different political parties. अब यार यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपकी लोकसभा है यहाँ पे हर मतलब कि 5 साल के अंदर आपकी इलेक्शन होते हैं, इसके अंदर जो मेंबर बैठते हैं उनके चुने जाने के लिए। फिर यहाँ पे बताता है कि भाई आपका जो इंडिया होता है हम उसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर डिवाइड कर देते हैं बेसिकली वोट कराने के लिए, जिसका मैप आपको पेज 41 के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको आगे आते स्लाइड्स के अंदर तो मैं आपको शो कर दूंगा उस टाइम पे। फिर यहाँ पे आगे बोलते हैं कि भाई जो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ पे बांटी जाती हैं आपकी, उनके अंदर से फिर वो एक एक मेंबर को चुनती हैं और वो मेंबर आपका यहाँ पे आके संसद भवन के अंदर फिर बैठता है। फिर उसी के साथ में आपको यार आगे ये बात भी बताता है कि भाई वो मेंबर आपका अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से हो सकता है, ये नहीं कि भाई मेजोरिटी जिस पॉलिटिकल पार्टी की आएगी वही सारे मेंबर बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कि भाई जो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर आपका वहाँ से जीता है, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात वो वहाँ पर कर रहे हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर वो जो जीता है वही आके यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, उसी के साथ आपको आगे बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेबल बिलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्दर, कि भाई नीचे आपको हमने एक टेबल दे रखी है आपकी इलेक्शन की, इसको एक बार हम देखते हैं फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, इसके बारे में कुछ बातें समझेंगे। तो हमें बताते हैं रिजल्ट ऑफ द 17th लोकसभा इलेक्शन की, भाई यहाँ पे रिजल्ट दिए गए हैं आपको आपकी 17th लोकसभा इलेक्शन के, और ये है आपकी मई 2019 की। यहाँ पे आपकी पॉलिटिकल पार्टी लिखी होगी मेरे ख्याल से, फिर नंबर ऑफ़ एमपीज़ लिखे होंगे यहाँ पे सबसे ऊपर आपको देखने को मिलती है भारतीय जनता पार्टी, इसको बीजेपी भी बोलते हैं, और यहाँ पे इसके एमपीज़ कितने हैं आपके 303 के अराउंड यहाँ पे एमपीज़ हैं, यानी कि उसके बाद यहाँ पे आगे आप सभी को बताते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके यार 52 आपके एमपीज़ थे। उसके बाद यहाँ पे आपका एमपीज़ नहीं 52 मतलब कि यार ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसीज विन की थी, बेसिकली आपको ये बात बताना चाहता है यहाँ पे। उसके बाद बताते हैं कि ये आपकी द्राविड़ा मुनेत्र खजागम डीएमके जो है माय फ्रेंड्स इसके 24 हैं। उसके बाद एआईटीसी इसके 22 हैं आपकी। उसके बाद वाईएसआरसीपी इसके 22 हैं, और ऐसे जनता दल हो गया आपका। अब बाकी सभी के भी आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। देखो यहाँ पे लोक जनशक्ति हो गई, ऐसे बता रखा कि भाई किसकी यहाँ पे कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर वो जीती है पार्टी। देखो यार यहाँ पे एक एक भी है आपका 3 है, उसके बाद फिर से एक एक और टोटल यहाँ पे देखने को मिले हमें 543 मेंबर्स, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की 45 मैंने बताया था ना पीछे, और राज्यसभा की कितनी है हमारी 245। तो इस बात को भी आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। अब आपको आगे यहाँ पे बोलता है The above table give you the result of the 15th Lok Sabha elections held in 2009 in these elections। अब यार ये जो हमने ऊपर टेबल स्टडी की है यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है कि भाई ये आपको शो करती है इलेक्शन के रिजल्ट जो कि आपके 2009 के अंदर हुए थे, और 15th लोकसभा इलेक्शन की यहाँ पे शो करती है। लेकिन यार यहाँ पे पीछे इन लोगों ने गिवन कर रखा है कि 17th लोकसभा के इलेक्शन शो कर रहे हैं हमको,
तो यार जो भी है बेसिकली जो हमारा मोरल है यहाँ पे हमें यही बात जानने को मिलती है इस टेबल को देख के। हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं जनरलाइज बात के ऊपर कि भाई यहाँ पे बेसिकली हमें यही बात सीखने को मिलती है कि भाई जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी आपके मेंबर हो सकते हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो डिवाइड कर दी जाती हैं पूरे इंडिया के अंदर। वहाँ से जो भी हमारा चुन के लोग सामने आते हैं उनको यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर बिठाते हैं। बेसिकली मैं इसको अगर आपको ड्रॉ करके बताऊँ तो ये कुछ ऐसा सीन होता है। मानो यार ये हमारा पूरा इंडिया है, अब इसको राउंड को इंडिया मान लो और ये हो गई आपकी पार्लियामेंट। अभी एक मिनट यार, ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं। देखो ये आपका इंडिया हो गई, ये हो गई आपकी पार्लियामेंट। और यार देखो यहाँ पे हैं आपके मतलब कि यहाँ पे सिर्फ आपके 545 लोग ही बैठ सकते हैं, ये बात आप समझो। उसी के साथ यहाँ पे क्या हुआ, हमने इंडिया को कुछ ऐसे बांट दिया यार, ये लो, ये बस मतलब कि वैसे नहीं बांटा, बस थोड़े टाइम के लिए ऐसे बांट दिया, समझ लो आप। ऐसे इसको डिवाइड कर दिया हमने बहुत सारे पार्ट्स के अंदर। और पार्ट्स के अंदर से मानो अब यार यहाँ से आपका कोई मेंबर जीत गया तो यार उसको ला के यहाँ पे बिठा दिया। अब इस एरिया से जो मेंबर जीता उसको भी ला के यहाँ पे बिठा दिया। और अब ये जो मेंबर होगा ना, ये इस एरिया के सारे लोगों को अकेला रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जो भी डिसीजन ये लेगा यहाँ पे बताएगा कि भाई मेरे एरिया में ये दिक्कत है तो आप ऐसा डिसीजन मत लो, ऐसा कुछ मत करो। वहाँ पे भी आपकी वोट डलती हैं तभी माय फ्रेंड्स यहाँ पे कोई लॉ आपका बनाया जाता है। तो बेसिकली ये कुछ सीन यहाँ पे होता है, ठीक है ना। और यही बात यार ये हमें यहाँ पे इस टेबल की हेल्प से समझाना चाहते हैं। फिर यहाँ पे आगे बोलते हैं, इन दिस इलेक्शंस द INC गोट अ लार्ज नंबर ऑफ सीट्स but still not enough to emerge as a majority party in the Lok Sabha. It thus had to form a coalitions with the United Progression Alliance (UPA) with other political parties who were its allies. Use the table alongside to answer the question below. Who will form the government? कि यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट बेसिकली कौन बनाएगा। आप एक बार देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 303 तो आपकी बीजेपी की सीट है यार, और उसके बाद यहाँ पे 52 है जस्ट कांग्रेस की आपकी। तो मेरे ख्याल से ये इलेक्शन आपके 2019 के ही हैं और यहाँ पे 17th की ले रखे इन लोगों ने। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया इन लोगों ने मेरे ख्याल से यार उसका आपका 15th का। तो ये इन लोग से थोड़ा एरर हो चुका है उसका, चलो कोई बात नहीं, हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट बनाएगी बीजेपी, क्योंकि इसके पास आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर यहाँ पे विन हुई है ये। फिर यहाँ पे आगे आप सभी को बोलते हैं कि who will present for discussion in the Lok Sabha? Is this process similar to what you have read about in class 7? कि भाई ऐसी कोई प्रोसेस के बारे में क्या आपने आपकी क्लास 7 के अंदर भी स्टडी किया था? तो जी हाँ, मैंने आपको स्टडी कराया था, आपको वो बात भी यहाँ पे याद होनी चाहिए। फिर यार आगे आप सभी को बोलते हैं इसी के साथ में कि दी फोटोग्राफ ऑन पेज 28 शोज रिजल्ट ऑफ द थर्ड लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 1962। यूज द फोटोग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कि भाई आपको हमने एक फ़ोटोग्राफ और दिखा रखी है, आपके कौन से पेज के ऊपर शो कर रखा है इन लोगों ने, हाँ पेज 28 के ऊपर यार आपकी बुक के अंदर आप देख लेना। क्योंकि यार यहाँ पे मेरे पास पता है क्या सीन है, मेरे पास आती हैं स्लाइड्स आती हैं। आपके पास पूरी बुक है तो आपको बुक में पेज नंबर पे यहाँ पे शिफ्ट करने में इजी रहता है, बट यहाँ पे स्लाइड्स के साथ में मेरे को थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। तो आपको फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देने, तो यार ये भी सिंपल होंगे, आप इनको इजीली दे सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली लिखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखे हैं लोगों ने, यहाँ पे पूछ रखा है कि व्हाट स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ MPs। कि भाई कौन सी स्टेट के अंदर आपका सबसे ज़्यादा MPs आपको देखने को मिले। विच स्टेट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ MPs इन लोकसभा। उसके बाद विच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ वॉन द मोस्ट सीट इन ऑल द स्टेट्स। कि भाई कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीट आई। उसके बाद विच पार्टी डू नॉट थिंक विल फॉर्म द गवर्नमेंट। कि आपको क्या लगता है कि भाई कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। फिर यार आगे बोलते हैं वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट बिकेम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और MPs। कि भाई एक बार जीत जाने के बाद ये लोग यहाँ पे MPs बन जाते हैं, यानी कि आपके पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं। फिर बताते हैं दीज MPs टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट। और ये सारे फिर मिलके आपके बनाते हैं संसद भवन, मतलब कि संसद जो आपकी डिसीजन लेती है, लॉ बनाती है। वंस इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। कि भाई जैसे ही आपके इलेक्शन यहाँ पे हो जाते हैं उसके साथ में आपकी जो पार्लियामेंट होती है उसको कुछ यहाँ पे डिसीजंस लेने पड़ते हैं और कुछ फंक्शंस यहाँ पे करने पड़ते हैं। और यार यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ द 15th लोकसभा इलेक्शन 2009। ओहो, तो देखो यार ये जो आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इन लोगों ने दिया था ना, तो उसका मतलब कि आपको यहाँ पे गिवन कर रखा है इन्होंने रिजल्ट। और पीछे वाला जो था वो था आपका, मैंने बताया था ना आपको, वो था आपका 17th लोकसभा का। तो मैं पीछे वाली स्लाइड के ऊपर एक बार नहीं गया, तो सॉरी यार इसके लिए। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए आप इसका रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी BSP की आई है 21, भारतीय जनता पार्टी की आई है आपकी 116, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी की 4 आई हैं यहाँ पे। उसके बाद देखो यार इंडियन नेशनल कांग्रेस की इन्होंने कितनी शो कर रखी है आपको, 206 आई हैं।
और यहाँ पे बताया था कि भाई आपकी बीजेपी की आई थी इतनी, ये है आपका 2009 का। और यहाँ पे फिर आपको पता है कि भाई अब यार इसकी भी यहाँ पे मेजोरिटी सीट नहीं आई है, 206 ही आई हैं, ठीक है ना। इसको मतलब कि आधे से थोड़ी सीट हमें ऊपर चाहिए होती हैं, तो अब इसको किसी दूसरी पार्टी के साथ में यहाँ पे गठबंधन करना होगा, तभी जाके ये सरकार यहाँ पे बना पाएगी, ठीक है यार। ये बात आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहा था बेसिकली। ये भी डाउट आपका क्लियर हो चुका है, तो ठीक है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ देखो यार, ये भी आपका यहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं, तो अब ज़्यादा आपके ऊपर लोड नहीं डालेंगे आज कल इस टॉपिक को देखेंगे। फिर हम अपना दी सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट की भाई हम अपने जो नेशनल गवर्नमेंट होते हैं उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली आज की इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। आपने काफ़ी कुछ जाना पार्लियामेंट के बारे में, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि यार उनकी भी हेल्प हो पाए। एंड यार एक आधी बार छोटी मोटी गलती हो जाती है लाइव में, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये पीछे था, मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ये पीछे वाले लोगों ने, पीछे की साइड इन लोगों ने मेरे यहाँ पे स्लाइड्स के ऊपर इस चीज़ को डाल दिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जो मोरल बात थी मैंने आपको समझा दी, जो समझने की बात थी आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही। तो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी आप ऑल पे सेट कर लेना। तो आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स, बाय बाय।